लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हार की आशंका वाली बीजेपी की सीटों पर अब प्रत्याशियों का गुस्सा फूटने लगा है और प्रत्याशी अपनी हार के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि पार्टी के नेताओं ने भीतरघात करके उन्हें हराने का काम किया है। पार्टी के नेताओं ने फोन करके उनकी बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने की बात कही है। वो इन सारी बातों को, सारे सबूतों को हाईकमान के सामने रखने का काम करेंगे और बताएंगे कि किस तरह पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के प्रत्याशी के साथ में भीतरघात करने का काम किया है। जहां तक अंदर की बात है तो पता चला है कि मोहनलाल बड़ोली अपने पार्लियामेंट के लगभग आधा दर्जन नेताओं को इस कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। उस सूची के अंदर बड़े नाम भी शामिल हैं। इन नामों में सबसे पहला नाम है पूर्व सांसद रमेश कौशिक का। 2 बार सोनीपत सीट से सांसद रहे रमेश कौशिक के ऊपर मोहनलाल बड़ोली की सबसे ज़्यादा तीखी नज़र है। उनका मानना है कि रमेश कौशिक ने सबसे ज़्यादा विरोध करने का काम किया, पार्टी का विरोध किया, पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम किया। ये बात सूत्रों का भी कहनी है कि रमेश कौशिक ने इस चुनाव में बिल्कुल भी मोहनलाल बड़ोली का समर्थन नहीं किया। रमेश कौशिक के नज़दीकी लोग भी मोहनलाल बड़ोली की बजाय वो कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्मचारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, उनके लिए वोट डलवाते हुए नजर आए। ये सच्चाई है कि राई और गन्नौर हलकों में रमेश कौशिक का अपना बड़ा प्रभाव है और उन्होंने इस चुनाव में अपनी टिकट कटने के बाद बीजेपी के प्रति वफादारी निभाने की बजाय वो कहीं न कहीं भीतरघात करते हुए नजर आए। उनके समर्थकों ने खुलेआम मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ में वोट डलवाने का काम किया और यही वजह है कि सबसे ऊपर मोहनलाल बड़ोली रमेश कौशिक का नाम लिखने का काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी का नाम भी शामिल बताया जाता है। निर्मल चौधरी ने भी इस चुनाव में महज औपचारिकता करने का काम किया। निर्मल चौधरी सिर्फ 3 दिन ही गन्नौर क्षेत्र के गांव में मोहनलाल बड़ोली के लिए प्रचार करती हुई नजर आई। जब बड़ोली का दौरा गन्नौर हल्के में होता था तब तक निर्मल रानी एक्टिव हो जाती थी। उनके जाने के बाद निर्मल रानी का प्रचार कहीं भी गांव में नजर नहीं आया। यानी उन्होंने भी रमेश कौशिक के इशारे पर मोहनलाल बड़ोली के लिए काम नहीं कहा। यही वजह है कि गन्नौर हल्के गांव में निर्मल चौधरी नजर नहीं आई। वहां पर बीजेपी की मजबूत टीम नजर नहीं आई और निर्मल चौधरी का पूरा सिस्टम कभी भी मोहनलाल बड़ोली के लिए काम करता नजर नहीं आया। सिर्फ बीजेपी की रैलियों में, सिर्फ बीजेपी की बैठकों में ही निर्मल चौधरी नजर आई। निर्मल चौधरी ने आधे से ज़्यादा समय गन्नौर से बाहर बिताने का काम किया। वो जिले की अन्य सीटों की रैलियों में गई, बैठकों में गई, जिसके चलते जो फोकस गन्नौर पर होना चाहिए था वो फोकस वहाँ पर नहीं हुआ और यही वजह है कि मोहनलाल बड़ोली को निर्मल चौधरी से भी शिकायत है। बड़ोली की शिकायत की सूची में 2 नाम राजीव जैन और कविता जैन के भी हैं। दोनों ही सोनीपत की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं। राजीव जैन लोकसभा की सीट के दावेदार भी थे और कविता जैन यहाँ से 2 बार एमएलए के अलावा मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन इस चुनाव में बड़ोली का आरोप है, बड़ोली की शिकायत है कि राजीव जैन एक भी दिन उनके प्रचार के लिए नहीं आए। वो सोनीपत की बजाय रोहतक में डटे रहे और कविता जैन ने भी उनके लिए जमकर मेहनत नहीं की, यानी उन्होंने भी फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया। राजीव जैन और कविता जैन के ऊपर निशाना साधना मोहनलाल बड़ोली के लिए एक आसान बात भी है, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर मोहनलाल बड़ोली ने सवालिया निशान लगाने का काम किया है और यही वजह है कि राजीव जैन और कविता जैन दोनों भी बड़ोली की लिस्ट में सवालों के घेरे में है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा के ऊपर भी मोहनलाल बड़ोली की टेढ़ी नज़र है, क्योंकि तीर्थ राणा ने भी इस चुनाव में मोहनलाल बड़ोली के लिए जमकर मेहनत नहीं की। तीर्थ राणा गुहाना सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तीर्थ राणा की एक्टिविटी गुहाना में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। वो सिर्फ बैठकों में बिजी रहे और अनदेखा करते रहे चुनाव को और प्रत्याशी को। उन्होंने अपने गुहाना क्षेत्र के गांव में बिल्कुल कम प्रचार किया। वो सिर्फ 4-5 गांव के अलावा कहीं पर भी नज़र नहीं आए। शहर के डोर टू डोर कार्यक्रमों में भी उन्होंने कोई शिरकत नहीं की। वो भी सिर्फ रैलियों और बैठकों में शिरकत करते रहे। अगला नाम है योगेश्वर दत्त का। योगेश्वर दत्त के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। वो 2 बार बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार बड़ौदा में पसीना बहाने की बजाय योगेश्वर दत्त ने गोहाना क्षेत्र में ही प्रचार करने का काम किया। यानी योगेश्वर दत्त 2024 के विधानसभा चुनाव में गोहाना से टिकट हासिल करना चाहते हैं, इसलिए बड़ौदा की बजाय
उन्होंने गोहाना में ही ज़्यादा एक्टिविटी की, लेकिन योगेश्वर दत्त भी महज 1 दर्जन गांव में ही चुनाव प्रचार करने के लिए गए। वो शहर में ज़्यादा फोकस किए रहे। यही वजह है कि जहां एक तरफ बड़ौदा पूरी तरह से खाली रह गया, वहीं गोहाना क्षेत्र के काफ़ी गांव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में योगेश्वर दत्त नजर नहीं आए। और यही वजह रही कि बड़ौदा में बीजेपी को सबसे बड़ी लीड मिलने की बजाय सबसे बड़ी हार मिल रही है और उसकी पूर्ति होना भी बेहद मुश्किल है। जींद जिले के नेताओं के साथ भी मोहनलाल बड़ौली की बड़ी शिकायत तो है, लेकिन उनका मानना है कि जींद के विधायक मिड्ढा ने उनका साथ ईमानदारी से निभाने का काम किया, लेकिन जुलाना क्षेत्र के नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया, भीतरघात करने का काम किया। बताया जाता है कि उनके पास जुलाना क्षेत्र के एक बीजेपी के नेता की ऑडियो भी है, जिसमें वो मोहनलाल बड़ौली को वोट देने की बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्मचारी को वोट देने की बात कह रहे हैं। यानी भीतरघात की साफ तौर पर उनके पास सबूत मौजूद हैं। मोहनलाल बड़ौली की ये शिकायत जायज़ भी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव ये पार्टी के लिए लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में पार्टी के नेताओं ने उनके साथ भीतरघात करने का काम किया। 9 हलकों में से जहां मोहनलाल बड़ौली के लिए अपना हल्का राय भी इस बार बेहद नरम रहा है, यानी वहां पर मोहनलाल बड़ौली को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वो लीड मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। वहाँ पर उनकी लीड खतरे में पड़ी हुई है और वो 2-4 हज़ार वोटों से वहाँ हार भी सकते हैं। लेकिन बाकी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मोहनलाल बड़ौली अपनी पार्टी के साथी नेताओं से जिस समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, वो समर्थन उन्हें नहीं मिला। साफ तौर पर रमेश कौशिक, निर्मल चौधरी और जैन फैमिली के खिलाफ उनकी बड़ी शिकायत है और वो ये शिकायत लिखित तौर पर अब पार्टी हाईकमान को देने जा रहे हैं। साफ सी बात है कि मोहनलाल बड़ौली का ये गुस्सा, ये टीस, ये शिकायत बता रही है कि उनको चुनाव में अपनी हार नजर आ रही है और इसीलिए वो बेशक से 10 की 10 सीटों पर जीत की बात करते हों, लेकिन उनकी शिकायतें बता रही हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं और इस हार के लिए वो अपनी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोनीपत सीट के ऊपर बिल्कुल नज़दीकी मामला था और ये सच्चाई है कि अगर बीजेपी के नेता मोहनलाल बड़ौली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते तो इस चुनाव में बीजेपी की जीत बिल्कुल साफ थी। जाहिर सी बात है, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी के नेताओं ने बूथ प्रबंधन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया और यही वजह रही कि जुलाना के अलावा बड़ौदा, खरगोदा और गोहाना के जाट बहुल गाँव के अंदर शाम के 4 बजे के बाद बीजेपी के टेंट खाली पड़े थे, बीजेपी के एजेंट नहीं थे और यही वजह रही कि वहाँ पर कांग्रेस के समर्थकों को मनमर्जी से वोट डालने का मौका मिल गया। और कहा भी जाता है, शिकायतें भी आ रही हैं कि कई जगह पर फर्जी पोलिंग भी हुई है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, मोहनलाल बड़ौली की शिकायत में दम है, उनकी टीस भी जायज़ है और वो सारे सबूतों के साथ अब बीजेपी हाईकमान के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि क्या बीजेपी हाईकमान उनकी शिकायत पर पार्टी के इन बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या उनकी शिकायत की फाइल को बंद करके रख दिया जाता है। सोनीपत सीट के ऊपर चुनाव परिणाम के इफेक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सोनीपत पॉलिटिक्स में अब मोहनलाल बड़ौली की हैसियत और पोजीशन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।